आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपील। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि एवनफील्ड रेफरेंस में चार्ज ही दुरुस्त तौर पर फ्रेम नहीं किया गया, नैब को खुद पता नहीं था। मरीम नवाज का केस में किरदार क्या है? मरकजी मुलजिमा है या आनत जुर्म का इल्ज़ाम है? जब करप्शन ही नहीं तो फिर आमदन से जायद असासे कैसे आ गए? एक अवामी नुमाइंदा के असासे अगर मालूम आमदन से जायद हैं तो बगैर करप्शन के वो कैसे बना सकता है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने डाकिए का काम करना था या अपना माइंड भी इस्तेमाल करना था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये जो फैक्ट आपने दिए हैं, क्या ये रेफरेंस डायरी से पहले के हैं? जिस पर वकील अमजद परवेज ने कहा कि 3 हकायक रेफरेंस से पहले के हैं जबकि बाकी बाद के हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि JIT के TORs किधर हैं, उनका दायरा कार क्या था? वकील अमजद परवेज ने जवाब में बताया कि एहतसाब अदालत को 6 माह में रेफरेंस पर फैसला करने की हिदायत की गई। नैब के पास सवाए रेफरेंस बनाने और चलाने के कोई ऑप्शन नहीं था। हमारा मौक़िफ़ यही रहा कि चार्ज भी गलत फ्रेम हुआ है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इस रेफरेंस में चार्ज ही दुरुस्त तौर पर फ्रेम नहीं किया गया। नैब को खुद पता नहीं था कि मरियम नवाज का केस में किरदार क्या है, क्या वो मरकजी मुलजिमा है या एआनत जुर्म का इल्जाम है। अदालत ने अपीलों पर समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारड़ ने अदालत से कायद नून लीग को हाजिरी से इस्तिस्ना देने की इस्तदा करते हुए कहा कि हर पेशी पर सिक्योरिटी मसाइल होते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आप इस्तिस्ना की दरख्वास्त दें, फिर हम देखते हैं। एक और अहम खबर, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया। 190 मिलियन पाउंड केस में जुडिशल कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। नैब हुकाम ने दौरान समाअत मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने नैब की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए चेयरमैन को जुडिशल करने का हुक्म दिया। नैब टीम ने 4 रोज़ा तफ्तीश से मुतालिक अदालत को आगाह किया। नैब की टीम ने गुज़श्ता रोज़ 10 घंटे तक जेल में सवाल व जवाब किए थे। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल रावलपिंडी में समाअत की। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी और बहनें समाअत देखने पहुंची। नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा की, जिसको जज मोहम्मद बशीर ने मुस्तरद कर दिया और चेयरमैन तहरीक इंसाफ का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड दे दिया। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तहकीकाती टीम चंद सवाल करके गप्पें लगाती रहती है। कोई ऐसा चीज नहीं थी कि 3-3, 4-4 घंटे बैठ के सिवाय इसके के गप्पे मारते थे और एक आधा सवाल पूछ के तो उसका जवाब जो जाहिर है वही होता था जो रिपीट चला आता था। तो ये तफ्तीश का एक ढोंग था। जो भी इनको भेजने वाले थे उनको कार्रवाई दिखानी थी कि हम 4 टीमें गई हैं और हमने 11 घंटे इनसे तफ्तीश की और हमने इनको सोने नहीं दिया, हमने इनको बैठने नहीं दिया, हमने इनको परेशान किए रखा है। दूसरी जानिब नैब की चेयरमैन PTI से तफ्तीश की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने 190 मिलियन पाउंड मुकदमे का सारा मलबा शहजाद अकबर और एक साबिक ओहदेदार पर डाल दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने नैब के मुतअद्दिद सवालात के जवाब देने से ग्रेज किया और अपने खिलाफ होने वाली इंतकामी कार्रवाई का जिक्र करते रहे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक काकड़ ने UAE से खुसूसी पैगाम जारी किया। कहा कि पाकिस्तान और UAE के दरमियान अरबों डॉलर्स के समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। मुआशी और स्ट्रेटेजिक ताउन के लिए नए दौर का आगाज होगा। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को एक नई जहत दी। मुफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में आर्मी चीफ ने भी शिरकत की। समझौतों के मईशत पर मस्बत असरात जल्द सामने आएंगे। अबू धाबी में मल्टी बिलियन डॉलर के MOUs साइन हुए पाकिस्तान और UAE के माबैन, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स थे और इसमें UAE और पाकिस्तान के बीच में एक नया दौर इकनॉमिक कोऑपरेशन का, रीजनल स्टेबिलिटी के हवाले से, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के हवाले से एक नए दौर में दाखिल हुआ है। इस पे मैं पाकिस्तान और UAE के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये दोस्ती जो शेख ज़ैद ने 70 की दिहाइयों में उसकी बुनियाद रखी, उसको आज उनके साहबजादे हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान वो एक नए
दौर की जानिब ले गए। इस मौके पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, पाकिस्तान के वफाकी वज़रा, ये तमाम मौजूद थे। उनकी जानिब से उनके तमाम अहम वज़रा इस में शरीक हुए और ये टेंजिबल प्रोजेक्ट्स में बहुत जल्द इसके समरात, इकनॉमिक समरात वो पाकिस्तान की मईशत पे बड़े मुस्बत अंदाज में आने वाले दिनों में सामने आएंगे। नवाज शरीफ ने $5 अरब ठुकराकर पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता तो भारत हमें ना छोड़ता। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना साजदार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा मजबूत करेंसी मुल्क की मजबूती का बाइस बनती है। हमने 2013 में जब हुकूमत संभाली तो डॉलर 113 पर चला गया। पीटीआई हुकूमत अपना रिकॉर्ड भी देख ले, कितनी बार स्टेट बैंक के मामलात में मुदाखलत की गई। और पीपल्स पार्टी ने अपनी तोपों का रुख नून लीग की जानिब कर लिया। खुर्शीद शाह कहते हैं कि मियाँ साहब वोट को इज्जत दो का नारा लेकर चले थे, बताएं क्या अब वोट को इज्जत दे रहे हैं? निसार खोड़ो ने कहा कि इलेक्शन में किसी ने अक्सरियत नहीं ली तो मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी। आजिज़ धामरा ने खबरदार किया कि नवाज शरीफ गलत तरीका इख्तियार करके इक़्तिदार में आए तो एक तारीखी मुज़ाहमत शुरू हो जाएगी। मियाँ साहब, आपने 2014 में 15 में जो स्लोगन दिया था कि वोट को इज्जत दो, और इस्लामाबाद से चले थे लाहौर तक और लाहौर से चले थे आप पंजाब के आखिरी कोने तक, तो वोट को इज्जत दो। क्या आप इज्जत दे रहे हैं? आपके लोग तो कह रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। जो हमारे मैनिफेस्टो है, जो हमारे पार्टी असूल हैं, पार्टी नज़रिया है, उसके तहत हम सियासत करते हैं। लोग इंतजार में हैं इलेक्शन के, क्योंकि मैं समझता हूँ इस वक्त मुल्क छीना गया है अवाम से और वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से ज्यादा निगरान हुकूमत है और लोगों को काफी इंतजार करना पड़ा है कि अपना फैसला दे सके। इस सियासत के खिलाफ साजिश न की जाए। हम कह चुके हैं जिसको भी वोट मिलेगा उसका हक है हुकूमत बनाने का। अगर मेजॉरिटी किसी एक पार्टी को मिलती है तो जरूरी नहीं है कि दूसरी पार्टियों को साथ ले। अगर किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिलती और मिलकर हुकूमत बनानी है तो उसका भी हम पहले हिस्सा रह के दिखा चुके हैं। इलेक्शन में हार हो या जीत कोई परवाह नहीं, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे, पहले भी बैठे हैं। अगर आपके पुराने नारे को हम ले लें कि वोट को इज्जत दो, तो वोट को अगर इज्जत मिली जो पीपल्स पार्टी की जदोजहद और ख्वाहिश है, तो फिर मियां साहब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन। अनकरीब इस मुल्क में एक नारा लगने वाला है, वो लगेगा मुझे क्यों बुलाया, क्योंकि अभी तो जमानत है, अभी तो आपने सरेंडर किया है, अभी तो नाहली के केसेस इंतजार कर रहे हैं, वो तो खत्म नहीं हुए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी कब, कहां और किससे होगी, खानदान में मुशावरत शुरू कर दी गई है। और भाई की शादी के फैसले में बहनों बख्तावर और आसिफा भुट्टो का किरदार भी खासा अहम होगा। हमीद सुमरो की रिपोर्ट देखते हैं। बख्तावर और आसफा भुट्टो भाई के सर पर सहरा देखने के लिए बेताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी के हवाले से खाला और फुप्पो ने मुख्तलिफ प्रपोजल सामने रख दिए। शादी के फैसले में दोनों बहनों का किरदार अहम बताया जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी से मुताल्लिक खानदान में मशावरत शुरू कर दी गई है। फैमिली ज़राए के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी चाहते हैं बिलावल भुट्टो जल्द शादी करें। पार्टी चेयरमैन रवा माह 35 बरस के हो चुके हैं। उनकी शादी के हवाले से चाहने वालों और अवाम को खासी दिलचस्पी रहती है कि ये रिश्ता इज़्दिवाज में कब मुंसलिक होंगे और कौन सी खातून बिलावल की शरीके हयात बनेंगी।